प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खंगार क्षत्रिय समाज के इतिहास के बारे में मलखान सिंह जी ने दी जानकारी। बताया, गढ़कुंडार से नहीं जूनागढ़ से है। खंगार क्षत्रिय समाज। खंगार क्षत्रिय समाज के संरक्षक पूर्व दस्यु सम्राट मलखान सिंह ने एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता में बताया कि कई वर्षों से अभा खंगार क्षत्रिय का सम्मेलन होता। उन्होंने कहा, खंगार क्षत्रिय समाज का इतिहास गढ़कुंडार से नहीं जूनागढ़ से है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि समाज का चुनाव हर 3 साल में होता है। 3 साल में अध्यक्ष भी बदलता है, लेकिन रमेश नन्ना अभी तक नहीं बदले और 6 साल हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने 27, 28 व 29 दिसंबर जो 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें लाखों लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन वहां केवल टेंट लगा रहता, जिससे बाहर से आए हुए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसको देखते हुए जहां महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा लगी है, वहां एक बाउंड्री बनाकर छत बनाई जाए, जिससे कि वहां आने वाले लोगों को सुविधा हो सके। जिसके लिए आज गढ़कुंडार में भूमि पूजन किया गया, जिसकी देखभाल करने के लिए रामरूप परिहार को कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया गया। वही रामरूप परिहार ने कहा कि दद्दा ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, उसे मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। इस मौके पर राजकुमार परिहार, राजेश सिंह परिहार, माधो सिंह परिहार, पंचम सिंह, आनंद शास्त्री दिल्ली से, संतोष परिहार, राकेश सरदार सिंह, सभापति संजय ग्वालियर, झांसी से हरिप्रकाश सिंह परिहार, लोको पायलट राजकुमार, वीर सिंह परिहार, शत्रुघ्न सिंह गहलोत, ओम प्रकाश सिंह परिहार, सतेंद्र सिंह परिहार, नकुल सिंह परिहार, वीर सिंह परिहार, फूल सिंह तोमर आदि लोग उपस्थित रहे हैं और हरिमोहन अग्रवाल ने गर्म जोशी से माला पहनाकर स्वागत किया। और क्या कहा मलखान सिंह ने आज की प्रेस वार्ता में गढ़कुंडार को लेकर जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट। झांसी में उद्देश्य बताएंगे आपको। झांसी में आने का उद्देश्य ये है कि गढ़कुंडार का नाम तो आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल छापा भी होगा बहुत टाइम पे। 2006 से 18-19 साल हो गए इसको, काफी टाइम हो। कुलार का मामला ये था कि 2006 से अखिल भारतीय खंगार क्षत्रियों का महोत्सव होता है और उसमें सरकार द्वारा होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी आ चुके हैं वहां, और उस वक्त राजनाथ सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनने भी वहां अपना बयानबाजी करी थी, खिलाफ में आए थे सब लोग। तो बरसों से काफी मसला 3-4 से पड़ा था। अर्जुन सिंह झांसी के थे, आप जानते हो शायद कभी। उनने ये पूरा गढ़कुंडार का वो बनाया था, पूरा इतिहास से आए क्या जूनागढ़ से ले आए क्या पूरा, क्या ये महाराजा खेत सिंह जूनागढ़ के लिंक था। और अर्जुन सिंह ने शुरुआत की। अर्जुन सिंह के बाद श्री पिंडारी जी आए और ऐसे, तो उनने पूरा 8-10 साल। इसके बाद 1 साल के बाद हमने देखा। इसके बाद हमने रुस्तम सिंह जो मंत्री बने, प्रभारी बने निवाड़ी, उससे फिर इसके बाद हमने फिर वो मूर्ति का प्रश्न किया कि ये महाराजा खेत सिंह की मूर्ति यहाँ लग जाए, और किला तो है जहाँ राजा नहीं है। उनने स्वीकार कर लिया। कलेक्टर उस वक्त टीकमगढ़ लगता है, निवाड़ी बाद में हुआ है। मूर्ति जब लगी, जब निवाड़ी मतलब जिला हो चुका था, स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, जगह देखते हैं। हमने समाज के खर्चा से मूर्ति लगाई। इसके बाद चलता रहा। इसके बाद फिर हमने, पिंडारी जी ने एक रमेश नाम का नन्ना, जानते हो आप? जानते हैं आप? जानते हो? हाँ सर, नॉलेज में। भगवंतपुर उनको बनाया। बनाने के बाद उनने वो तो खत्म कर दिया, उनने एक विकास बना लिया। विकास कहीं क्षत्रिय महासभा में कहीं विकास की कड़ी जुड़ी नहीं है।
खांगर तो मतलब गढ़कुंडार से नहीं, गढ़कुंडार से पहले से ही उसका इतिहास बना हुआ है, क्योंकि ये जूनागढ़ कच्छ भुज जो से माँ से बना हुआ है। तो उनने जानकारी करके उनने अपने विकास बनाया, प्लेट लगा ली, होटल लगा लिया, और समाज की कोई गिनती नहीं, समाज का कोई मैटर नहीं, न समाज से पूछा गया। 3 साल होने के बाद नियम जो है हर कौम का अध्यक्ष बदलता है 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद फिर 5 साल हो गई, 5 साल के 6 साल होने वाली भाई। वो घर में अध्यक्ष बनना, 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लिया, हम अध्यक्ष बन गए, तो ऐसा नहीं होता। जो शुरुआत किला की है, जो शुरुआत मूर्ति की है और उस भूमि की है, और शुरुआत उस मतलब अखिल भारतीय से खांगर क्षत्रियों से हुई, तो विकास कैसे हो जाएगा? उसका हम लोगों ने विरोध किया, जो गलत कर रहे तो ठीक नहीं है। इसलिए पारसाल मैंने 10 दिसंबर को हमने उसमें बहिष्कार कर दिया था, कार्यकारिणी भंग कर दी थी कि कार्यकारिणी भंग हो गई, इसको खत्म करिए, आप दूसरा चुनाव कराएंगे 1 साल के बाद। तो भी फिर वो अध्यक्ष बनते रहे। इसलिए गढ़कुंडार में हमने क्या सोचा कि 3 दिन महोत्सव होता है, एक 27, 28, 29। अब उसमें क्या रहता कि सरकार टेंट लगाती है, तो टेंट में क्या कभी तूफान आता है, बाढ़ आती, दुनिया का पानी पड़ता है, तो लाखों लोग आते हैं बाहर से, बहुत दूर से, क्यों राष्ट्रीय जगह हो चुकी है वो शासन के। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ मुख्यमंत्री आता है, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो शासन के द्वारा सब होता है, कलेक्टर एसपी सब मौजूद रहते हैं। इसके बाद वो क्या है, 3 दिन के लिए वो टेंट लगाया जाता है। तो टेंट में क्या, टेंट उड़ जाता है, टेंट में वो नहीं रहता, तो हमारी लाखों बहन बेटी परेशान होती हैं, भींग जाती हैं, परेशान होती। तो मैंने सोचा कि सब समाज इकट्ठा किया आज, हर प्रदेश, हर देश का है, यूपी, राजस्थान, ऐसा कोई जगह नहीं है, कितने भी आए हों, अगर आए हर देश, सब लोग सोच वाले लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, अच्छे लोग आए, उनसे बातचीत हुई कि भाई इसको क्या करना है। अब मैं चाहते हैं इस भूमि को, जहाँ मूर्ति लगी है, महोत्सव होता है, मैं चाहते इसमें कम से कम बाउंड्री होने के बाद पूरा छत गिर जाए, तो व्यवस्था बन जाए हमेशा के लिए, और सरकार की बीमारी नहीं, अपने खर्चे से हो जाए, समाज के खर्चे से जो मतलब व्यवस्था हो जाए, छत गिर जाए, उसके पूरा व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए आज फिर मशीन लगाए के उसका फीते से जगह नापी गई, और जगह नापने के बाद उसको फिर भूमि पूजन कराया गया, और इसके लिए देख लिया कि माने इतना क्या खर्चा आएगा, वो समाज ने हाँ कर दी, सबने कह दिया कि मतलब सब सहयोग करेंगे। अब सहयोग की बात उसको देखेगा कौन? देखने वाला भी नहीं, क्योंकि कार्यकारिणी भंग पड़ी है, अध्यक्ष है नहीं, देखने वाला कोई है नहीं, तो अगर बनेगा कोई तो बनेगा कैसे? व्यवस्था तो देखे, पैसा आएगा तो लगाएगा कैसे, उसका मुखिया कौन होगा? इसलिए मैंने सोचा कि एक ईमानदार आदमी ग्वालियर से रामरूप सिंह हैं, मंडी उपाध्यक्ष रहे, और इनको सबने चुना, कहा कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, इनको आज राष्ट्रीय उसमें वो क्या ना कारभार अध्यक्ष बनाए के इनको, ये कहानी है। बहुत अहम पद मिला है, कैसा कार्य रहेगा? मेरा नाम तो रामरूप करियार है। मुझे दद्दा ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी और उससे बड़े सोच समझ के निभाऊंगा। दद्दा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठने दूंगा, और दद्दा ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, बड़ी ईमानदारी के साथ करूंगा। समाज को क्या समाचार देंगे? समाज को आगे शिक्षा के योगदान में बढ़ाने का काम करूंगा। यदि कहीं कोई परेशानी होती है तो मैं वहाँ जाके समस्या देखूंगा, और मैं जितनी बनेगी वो करूंगा। बाकी बात अगर नहीं मेरे पे समझ में, दद्दा को बता के दद्दा के साथ में मिलके करूंगा। झांसी आने का क्या मकसद है? झांसी कौन लेके आया? झांसी हम पूरा समाज लेके आया है। जो सर आज मीटिंग हुई थी गढ़कुंडार में, उसका क्या मकसद है? वहाँ मकसद ये है कि जैसे अगली साल पानी बरसा, दद्दा जी आए, दद्दा जी ने वहाँ देखा, बहन बिटियाँ हम सब लोग ही थे, परेशान हुए, तो दद्दा जी ने निर्णय लिया कि अगले साल तक अगर समाज चाहेगा तो अपन इस पर छत डलवा के, और जो बहन बिटियाओं को पानी में नहीं भीगने देंगे, और आगे अपन अच्छा काम करके इस पर छत गिर जाएगी तो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आनंद कुमार शास्त्री है,
खंगार क्षत्रिय समाज का दिल्ली प्रदेश से प्रतिनिधित्व करता हूं और आज का हमारे खंगार समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। कल भी आपको मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना मिली, कल भी कार्यक्रम था। कल खंगार समाज के महाराजा खेत सिंह खंगार के नाम से एक धर्मशाला गढ़कुंडार में निर्माण हुई। विधायक निधि से 60 लाख रुपए का आवंटन हुआ। विधायक जी को मैं धन्यवाद आप लोगों के माध्यम से देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सरकार की जो भी पेशकश रही है और जो भी मतलब प्रयास रहा है वो सराहनीय है। लेकिन क्षेत्रीय राजनेता या नेतृत्व जो दिशाहीन है हमारा, तो ऐसे जिन्होंने समाज ने 99% बहिष्कार कर दिया आज के 1 साल पहले, तो ऐसे लोगों को राजनेता स्थापित न करें। राजनेता सभी के हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है समाज सेवी हरि प्रकाश सिंह और मैं क्षत्रिय खंगार समाज से आता हूँ। आज गढ़कुंडार में हमारे आदरणीय पूजनीय माननीय दद्दा मलखान सिंह जी का आगमन हुआ और उनके मन में एक पीड़ा थी। विगत कुछ वर्षों में वहाँ 27, 28, 29 दिसंबर को जो महाराजा खेत सिंह जयंती और गढ़कुंडार महोत्सव होता है ऑफिशियल सरकारी खर्चे पे, उसमें कुछ कमियां हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही, बजट या और भी अन्य कारणों से। तो उन्होंने निर्णय लिया कि समाज के लोग सारे लोग मिलकर सहयोग करेंगे और सहयोग से हम लोग यहाँ पर एक करीब 200 बाई 100 का एक हॉल तैयार करेंगे। इसमें 2 करोड़ कुछ की लागत है। पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, उसका काम भी चालू हो गया आज से और सारे समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं उसमें। इसलिए दद्दा जी यहाँ आए थे, उनके आह्वान पर सब लोग वहाँ गए और झांसी से गुजर रहे थे। तो मेरा भी दायित्व बनता, मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। मैंने आग्रह किया कि दद्दा जी एक चाय तो बनती है मेरे साथ, तो मैंने उनको आग्रह किया, वो शहर से तैयार हो गए और मैंने बस छोटी सी व्यवस्था यहाँ रखी है। आप लोगों को भी सूचना दे दी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं सभी पत्रकार भाइयों और समाज भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मतलब मेरे आग्रह पे 15 मिनट में सारे लोग आ गए। पूरा प्रेस कार्यक्रम हुआ केवल धर्मशाला ही हुआ, इसके अलावा कोई कार्यक्रम? धर्मशाला के अलावा हालांकि दद्दा जी पहले कमेटी भंग कर चुके थे, क्षत्रिय महासभा भंग कर चुके थे, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं वहाँ। अभी कार्यवाहक रामरूप जी परिहार हैं ग्वालियर के, इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है और बाकी जो लोग कई लोग बने घूम रहे हैं वो स्वयंभू हैं या वैसे ही लिखने लगे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। समाज अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो एक छोटी समिति है उनकी विकास संघ, जो उन्होंने बहुत बाद में बनाई। अभी वो राष्ट्रीय लेवल की कमेटी भी नहीं है उनकी, वो क्षेत्रीय कमेटी है और वो अपनी कमेटी के कुछ भी बने रहे हैं, इससे कोई समाज को फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग, किसी भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति या जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको हम किसी प्रकार का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मान सकते। हम उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने से इनकार करते हैं।